किसी गांव में रघुनाथ नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। रघुनाथ बड़ा ही आलसी था, पर भगवान शंकर का परम भक्त भी। सुबह शाम पूजा करना और भगवान का नाम जपना, बस यही उसका रोज का काम था। रघुनाथ रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपनी आलस की वजह से वह घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से रघुनाथ और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ। आज फसल कटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ नहीं है। आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि रघुनाथ उसकी बातों को नजरअंदाज करके फिर से सोने चला जाता है। पार्वती, भगवान यह आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई काम नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। शंकर जी, वह मेरा सच्चा भक्त है। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। दूसरी ओर सावित्री खेत के लिए कहती जा रही थी, लेकिन रघुनाथ पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। सावित्री रसोई में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर रघुनाथ के ऊपर डाल देती है। फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। गुस्से में रघुनाथ घर से निकलकर भगवान शंकर के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। रघुनाथ रोने लगता है। उसकी भक्ति को देखकर भगवान शंकर प्रकट होते हैं और कहते हैं, शंकर जी, रघुनाथ, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? रघुनाथ कहता है, रघुनाथ, हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी बात मानी जाए और मेरा सारा काम अपने आप हो जाए। शंकर जी, ठीक है, यह लो मेरा एक छोटा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वह अपना काम खुद ही करने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने काम करते हुए उसे रोका तो यह त्रिशूल हमेशा के लिए मेरे पास लौट आएगा। रघुनाथ बहुत खुश हो जाता है और घर जाकर सावित्री को वरदान के बारे में बताता है। कुछ दिन गुजरते हैं। रघुनाथ त्रिशूल से बिना खुद काम किए सब काम करा लेता है। एक दिन उसे चाय पीनी होती है। वह चाय के बर्तन में त्रिशूल रख देता है और बोलता है, मुझे एक चाय बना दो। चाय अपने आप बन जाती है। ऐसे ही एक दिन उसे खाना खाने का मन करता है और वह बोलता है, मुझे स्वादिष्ट पकवान चाहिए। पकवान प्लेट से अपने आप मुंह में जाने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसका पेट भर जाता है। फिर भी खाना रुकता नहीं। वह रोकना चाहता है, लेकिन भगवान की चेतावनी याद आ जाती है। आखिरकार उसे बोलना पड़ता है, बस करो, अब और नहीं चाहिए। त्रिशूल उसी समय गायब हो जाता है। रघुनाथ बहुत दुखी होता है, लेकिन समझ जाता है कि यह सबक उसे कुछ सिखाने के लिए था। रघुनाथ, हे महादेव, आपने मुझे सिखा दिया कि हर काम के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसके बाद से वह रोज खेत जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है। उसका जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।